आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों से। हुकूमत ने तहरीरी शक्ल में राज्यसभा को बताया कि 5 अगस्त 2019 से लेकर रवां साल 9 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के हाथों 128 सिक्योरिटी एहलकार और 118 आम शहरी मारे गए हैं। 118 हलाक शुदगान में से 5 कश्मीरी पंडित थे। इस दौरान कोई यात्री हलाक नहीं हुआ। हुकूमत का दावा है कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के 5502 कश्मीरी पंडितों को हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में वादी में सरकारी मुलाजमतें फराहम की गईं। हुकूमत के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से अब तक किसी कश्मीरी पंडित का वादी से माइग्रेशन नहीं हुआ। गुज़श्ता 5 सालों में आम शहरियों पर मिलिटेंट हमलों की तफसील बताते हुए हुकूमत ने कहा कि वादी में अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। वज़ारत उमूर दाखिला ने राज्यसभा को बताया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरफ से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक मुख्तलिफ अवामी मकासद जैसे सड़कों, नेशनल हाईवेज, रेलवे और स्कूल बनाने के लिए 2359.45 हेक्टेयर जमीन हासिल की गई। हुकूमत ने फौजी चौकियां बनाने से लेकर सनती यूनिट्स कायम करने और खेल के मैदान बनाने के लिए इस्तेमाल की गई जमीन की तफसील पार्लियामेंट में पेश की। जिला पुलवामा के टिहाब इलाके में एक पुरसार धमाके में 2 गैर मकामी मजदूर जख्मी हो गए हैं। दोपहर को टिहाब पुलवामा में बिहार रियासत से ताल्लुक रखने वाले 2 मजदूर उस वक्त शदीद जख्मी हुए जब वो तामीराती काम में मसरूफ थे। पुलिस का कहना है कि तामीराती जगह पर मौजूद पुरानी शेल के फटने से हादसा पेश आया, जो कि कई बरस कबल हुए इनकाउंटर में रह गई थी। एनआईए ने पुलवामा और श्रीनगर में कार्रवाई की है। एजेंसी ने पुलिस और नीम फौजी दस्ते की मदद से पुलवामा में 5 जबकि श्रीनगर में 4 मकामात पर छापे मारे हैं। छानापुरा में 23 मई को असलहा जब्त किए गए थे। इसी सिलसिले में एजेंसी ने कार्रवाई की। उस वक्त पुलिस ने दावा किया था कि मिलिटेंट इन हथियारों का इस्तेमाल करके वारदात अंजाम देने के मंसूबे बना रहे थे। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में अचानक आए सैलाब के नतीजे में बड़ा माली नुकसान हुआ। बादल फटने की वजह से कहरा भलीसा के चारवा में निजी और सरकारी इमलाक को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। एसडीएम ठाठरी अथर अमीन जरगर ने बताया कि सैलाब से 12 ढांचे मुतासर हुए हैं, जिनमें 8 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। इसके अलावा जयनाला के बालाई इलाकों में लोगों को माल मवेशी का नुकसान उठाना पड़ा। मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर मुतासर अफराद को मुनासिब मुआवजा जारी करे। इसके अलावा यहां से मलबा हटाने के लिए मशीनरी लगाने की जरूरत है। सब डिवीजन ठाठरी के तहत गुहारा चारवा में मंगल की रात अचानक सैलाब आ गया था। इलाके में शदीद बारिशों के बाद नाले में पानी की सतह बढ़ने की वजह से खारा के 10 से 15 खानदानों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ नशीबी इलाकों, ज़राई जमीनों और नाले के साथ वाले दही इलाकों में शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। मकामी लोगों ने इमदादी कामों में तेजी लाने की इंतजामिया से गुजारिश की है। साबिक वजीर गुलाम मोहम्मद सरूरी ने डोडा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फटने के सिलसिले को परेशान कुन और बायस तशवीश करार दिया। खरा में मकामी कांग्रेस क़यादत से उन्होंने बात की। बादल फटने के बाद सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से इंतजामिया से भी राब्ता किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को आगे आना चाहिए और तमाम मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जानी चाहिए। रफेबाद के इलाके हमहा मारकोट में बादल फटने का वाक़या रूनुमा हुआ, जिसके नतीजे में सयाहती मकाम मुंडाजी जाने वाली सड़क तबाह हो चुकी है। इलाके में नदी नालों में भयानक तुग़यानी की कैफियत देखी गई। गुलमर्ग के अफरोट
कंगडोरी में ट्रैकिंग के दौरान फंसे हुए एक बांग्लादेशी जोड़े को गुलमर्ग केबल कार कारपोरेशन की टीम ने रात के दौरान बचा लिया। बांग्लादेश का यह जोड़ा गुलमर्ग के अखरोट में ट्रैकिंग के लिए गया हुआ था। सोलर कार बनाने वाले कश्मीरी बिलाल अहमद मीर ने महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर खुशी का इजहार किया। बिलाल अहमद मीर को उम्मीद है कि आम लोगों के लिए सोलर कार बनाने का उनका ख्वाब पूरा होगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ओहदों के उम्मीदवारों ने जम्मू और श्रीनगर में मुसलसल 7वें दिन भी अपना एहतजाज जारी रखा। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फौरी जारी करने का ये लोग मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू में शदीद बारिश के बावजूद एहतजाज कर रहे इन उम्मीदवारों ने जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि बदनवानी से मुस्तहक उम्मीदवारों का करियर तबाह हो रहा है। आरडीडी जैसे मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले कई मालियों और चौकीदारों ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। ये लोग 9,000 रुपए माहाना तनख्वाह मुकर्रर करके उन्हें मुस्तकिल यौम मजदूर का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दीगर मुस्तकिल डेली वेजर्स की तरह अपने लिए भी बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू करने की मांग रखी है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले यह एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया था। जम्मू में आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने महंगाई और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इजाफे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। आप कारकुनान ने प्रेस क्लब से एहतजाजी मार्च निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाने की मुखालफत करते हुए यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। ये लोग जीएसटी को वापस लेने का मरकजी हुकूमत से ऐलान का मुतालबा कर रहे थे। चेयरमैन पीएससी रेलवे बोर्ड रमेश चंद्र रतन ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी जम्मू कश्मीर में तरक्की लाना चाहते हैं। जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी के दरमियान रेलवे लिंक यहां तरक्की लाएगा। रमेश चंद्र का कहना है कि कटरा और बानिहाल के दरमियान रेलवे लाइन की तामीर का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की माशी हालत बेहतर हो जाएगी। जिला पुंछ में एलओसी पर तैनात फौज की राजपूत राइफल्स ने दिगवार सेक्टर के नौजवानों के लिए अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। खवातीन भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत के इक़दाम का खैर मकदम किया और कहा कि हम जैसे बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि 9 अगस्त से शुरू होने वाले विजय दिवस के तहत हर घर तिरंगा जम्मू कश्मीर के इन सियासी लीडरान के लिए चैलेंज होगा जो कहते थे कि तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं होगा। सूफी यूसुफ ने कहा कि पुलवामा के लोग इन सियासी लीडरान को तिरंगा लहराकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। सूफी यूसुफ पुलवामा दौरे के दौरान मीडिया के साथ बात कर रहे थे। करगिल में रॉ मटेरियल स्कीम और इको फ्रेंडली टैनिंग के बारे में एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने यहां ये नज़्म कराया था। इस सेमिनार में तकरीबन 100 हैंडलूम वर्करों और 500 स्टॉक होल्डर्स ने शिरकत की। ज्वाइंट डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट्स एस लक्ष्य सहगल यहां मेहमान खुसूसी थे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दलाई लामा की हिदायत से आगाह किया है। बौद्धों के मजहबी रहनुमा लेह के दौरे पर हैं। तंजीम के सदर थिकसे रनपोचे की ख्वाहिश पर दलाई लामा लोगों से मिलेंगे। 28 से 30 जुलाई तक दलाई लामा खुसूसी खुतबा देंगे। करगिल में लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन फिरोज खान ने जल जीवन मिशन पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए मीटिंग की। ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्टों की मालियाती पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। उन्होंने प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और कामों के मयार को यकीनी बनाने के मुताल्लिकीन को हिदायत दी। एसीडी गुलाम मोहम्मद ने मनरेगा के तहत जिले में चलाए जा रहे ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन दी। कश्मीर की सच्ची कहानियों पर मबनी एक फिल्म आज टैगोर हॉल श्रीनगर में स्क्रीन की जाएगी। इस हवाले से फिल्म
मेकर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस फिल्म बनाने के हवाले से अपने तजुर्बात साझा किए। फिल्म फुटप्रिंट्स दुबई में मुकीम कश्मीरी फिल्मसाज जावेद बांडे ने प्रोड्यूस की है। वो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। फिल्म में ज्यादातर स्टार कास्ट कश्मीर से ही हैं। आर्मी की तरफ से डीपीएस श्रीनगर में क्रिकेट मुकाबलों का आगाज हो चुका है। कई नौजवान और उभरते खिलाड़ी के PL 2022 के उन्वान से इस मुकाबले के इनेकाद का इंतजार कर रहे थे। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अशमकाम अनंतनाग में साबिक असेंबली मेंबर और पार्टी सीनियर लीडर अल्ताफ कुलू के घर जाकर इजहार ताज़ियत किया। अल्ताफ कुलू की वालिदा के इंतकाल पर उमर अब्दुल्ला ने काफी दुख का इजहार किया। अली मोहम्मद सागर, पीर मोहम्मद हुसैन, रियाज खान, एडवोकेट मजीद लारमी समेत कई लीडरान ने भी अल्ताफ कुलू के घर जाकर इजहार ताज़ियत की। DDC चेयरमैन अनंतनाग MY गुरसी ने भी अल्ताफ कुलू के घर जाकर उनसे ताज़ियत का इजहार किया। हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट धीरज गुप्ता ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम को अमल में लाने के लिए ठोस पॉलिसी मुरतब की है। अनंतनाग में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वनिधि उत्सव महोत्सव में शिरकत के दौरान धीरज गुप्ता ने कहा कि छाबड़ी फरोशों की बाजावतकारी के लिए PM बाजावतकारी प्रोग्राम को अमलाने में म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग और जिला इंतजामिया ने काबिल सताइश काम अंजाम दिया। बडगाम में डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स की जानिब से ईट राइट और वॉकथॉन का इनेकाद किया गया। ईट राइट मूवमेंट के तहत आशा वर्कर्स, स्कूली बच्चों के साथ साथ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरान और कई मकामी लोगों ने इसमें शिरकत की। इस दौरान सही खाने और पीने के हवाले से जानकारी फराहम की गई। DC बडगाम और डिप्टी कमिश्नर फूड ने वॉकथॉन रैली को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद शेख उल आलम हॉल बडगाम में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। आज के दौर में लोगों को पता चल चुका कि दफा 370 को कमजोर किसने किया था। PAGD ने DDC इंतखाबात में भी आवाम को धोखा दिया। इन बातों का इजहार अपनी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी मुंतजर मोहिउद्दीन ने किया। श्रीनगर शहर में एक मोहल्ले के मकीनों का मैग्नेटाइजेशन का देरीना मुतालबा पूरा हो गया, जिस पर रावतपुरा बागहाट बरजला के मकीनों ने मसरत का इजहार किया। बागहाट बरजला के कारपोरेटर नईमा सारा अपने वार्ड के तरक्याती फंड से रावतपुरा में ड्रेनेज और मैग्डम बिछाने के काम का करा रही हैं। इलाके के मकीनों ने उनका शुक्रिया अदा किया। जुगलपुरा कुलगाम के बाशिंदों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना है, जबकि स्कीम तो एक तरफ उन्हें साफ और शफाफ पानी से भी महरूम रखा जा रहा है। मेवा सनत से मुंसलिक कंपनियों ने कृषि विज्ञान केंद्र के इश्तराक से जिला गांधरबल के बटवीना में किसानों के तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। एक निजी बैंक की मदद से मुनक्किदा इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही था कि किसानों को इस शोबे में हाल ही में मुतारफ कराई गई जदीद तरीन तकनीकों से आगाह किया जाएगा। सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन कुपवाड़ा ने वन महोत्सव के तहत वाइन कुपवाड़ा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों से बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। पटन में मरकजी सरकार की SEBI और AMFL के बैनर तले आशा वर्कर्स एसोसिएशन बारामूला और एहसान फाउंडेशन के इश्तराक से आशा वर्करों और दीगर लोगों के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। जिला कठुआ नगरी तहसील के देही इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की हिमाचल के बड़ी में मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। लवाकिन इंसाफ की मांग करते हुए मुलजिमों पर कार्रवाई का मुतालबा किया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा के अहाते में कायम ATM से एक शख्स अब्दुल रशीद को धोखे से 3,10,000 रुपए की रकम निकालने वाले लुटेरे की बड़ी पैमाने पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी और हुलिया बताने और निशानदेही करने वाले शख्स को 30,000 रुपए बतौर इनाम देने का पुलिस ने ऐलान किया है। पाभर में ज़ाफ़रान की प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से मुताल्लिक़ मुश्किलात के हवाले से एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया गया है। इस मौके पर माहिरीन ने ज़ाफ़रान उगाने वाले किसानों के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। बांडीपुरा में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने 26 अप्रैल के एक हुक्मनामे के तहत 12 जूनियर ग्रेड नर्सों की फौरी तबादले और तैनाती का ऑर्डर जारी किया था। ताहम चीफ मेडिकल अफसर बांडीपुरा डॉक्टर बशीर अहमद खान ने सिर्फ चंद माह के अंदर ही एक नर्स की अटैचमेंट का
हुक्मनामा जारी किया। अनंतनाग के हाजी दांतर में सीआरपीएफ की 40वीं बटालियन की जानिब से स्विक एक्शन के तहत एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें मकामी आबादी की खासी तादाद शामिल रही। जनूबी कश्मीर के अजला में जल्द ही महकमे जंगलात की जानिब से पानी के 68 ज़खायर बनाए जा रहे हैं, ताकि जंगली जानवरों के साथ साथ माहौलियात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इन बातों का इजहार कंजर्वेटर फॉरेस्ट जनूबी कश्मीर इरफान अली शाह ने किया है। वीडियो ऑफिस अवंतीपुरा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा है। इस असिस्टेंट इंजीनियर मुश्ताक अहमद नजार को 2000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।